यहां घपति का मतलब रिच फार्मर्स। पढ़ना 10, 11, 12 चैप्टर ये सब उसमें मिलेगा। रिच फार्मर्स पैसे वाले लोग हो गए, यानी डिमांड आ जाएगी। अब क्या हुआ कि अगर गांव में 100 लोग हैं तो 5 इतना उत्पादन करेंगे कि बाकी 95 खाएंगे। तो 5 लोग कृषि में इन्वॉल्व हैं और 95 लोग इन्वॉल्व हैं शिल्प और कला में। कुम्हार का काम कर रहा है, लोहार का ही काम कर रहा है। ठीक, ये हो गया डिमांड करने वाली क्या है। और जहां भी डिमांड पैदा होगी सप्लाई शुरू हो जाएगी। इसने किसको बढ़ावा दिया? इंटरनल ट्रेड एंड कॉमर्स, आंतरिक व्यापार वाणिज्य। इस विकास ने किसको बढ़ावा दिया? आंतरिक इंटरनल ट्रेड एंड कॉमर्स। देख लो, दिस डेवलपमेंट गेव प्रमोशन टू इंटरनल ट्रेड एंड कॉमर्स। क्लियर? लेकिन आज अमेरिका की अमीरी की वजह क्या है? आज चीन की अमीरी की वजह क्या है? जब तुम्हारा प्रोडक्ट, सुनना गौर से, जब तुम रामगढ़ में रहती हो, ठीक है, और तुम रामगढ़ में बैग बनाती हो कपड़ों के, यहाँ का लोकल आदमी तुमसे वो बैग 100 रुपए में खरीद लेता है, 150 रुपए में खरीद लेता है। कुछ मालिक का ऐसा रहम हुआ भगवान का कि तुम्हारे बैग की डिमांड तमिलनाडु से आ गई। क्या नाम है हमारा? महजबीन। अब लोगों को यह पता चला कि यार महजबीन की कंपनी के जो बैग्स हैं उसको खरीदने से पैसा बहुत आता है, तो अब आदमी उसकी कोई भी कीमत देगा। तमिलनाडु से डिमांड है कि महजबीन जी वो 5 बैग भिजवा दीजिए। तुमने कहा एक बैग 10,000 का है, हाँ बोले भिजवा दिए, कोई बात। तो वही बैग जो तुम्हारा यहाँ 100 रुपए का था, 10,000 हो गया। अब क्या हो गया? वो लग्जरी आइटम हो गया। और जब बाहर से डिमांड आई तो तुमने कुछ प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट कर दिया, उसमें कुरान की आयत लिख दी, दुर्गा जी की फोटो बना दी, कुछ क्रिटिकल कर दिया तुमने बना के, स्पेशलाइजेशन और बढ़ गया। ठीक, जिस वक्त अब एक तरफ तो इंटरनल व्यापार वाणिज्य बढ़ा, दूसरी तरफ क्या हुआ? ये भारत बहुत समझने वाली बात, बहुत ज्यादा गौर से सुनिए। दिखाई पड़ रहा है? तो इधर कहीं लगाए। पांच मिनट तक पता चला कि धनी टेढ़ी हो जाएगी सबकी। अरे बहुत घंटा लगा हुआ तो भूख लगी। ये देखो, बनाओ इसको, ये देखो, ये यहां से एक रास्ता चलता है ऐसे ऐसे, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, कश्मीर, चीन। इस रास्ते को बोलते हैं सिल्क रूट। कौन सा रूट? कहां से चलता है? सऊदी अरेबिया, ईरान, अफगानिस्तान, चाइना। ये जो सिल्क रूट है, सिल्क रूट, ये बनाओ ऐसे रेखा खींच के, उस पर यहां से लिखो सऊदी अरेबिया से इराक, इराक से ईरान, ईरान से। बाद में कहा, बाद में तो तुमको याद भी नहीं रहेगा।
चंद्रगुप्त मौर्य बाद में क्या कर रहा है? अफगानिस्तान पे कब्जा कर रहा है ना? तो क्यों कर रहा है? क्योंकि उस सिल्क रूट को पकड़ना है उसे। क्यों पकड़ना है? क्योंकि इसी सिल्क रूट से व्यापार होता है पश्चिम और पूरब के बीच में। लिख लो ब्रैकेट में कि पश्चिम और पूरब के व्यापार का प्रमुख मार्ग। The important route of trade between west and east. वेस्ट ब्रैकेट में लिख लो यूरोप, ईस्ट मतलब एशिया। पश्चिम और पूरब के बीच व्यापार का प्रमुख मार्ग। पश्चिम और पूरब के बीच के व्यापार का प्रमुख मार्ग। इंपॉर्टेंट रूट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट। अब सुनो, मजा आएगा तुमको। पश्चिम, ये पश्चिम, ये यूरोप। यहां की सबसे बड़ी डिमांड क्या है? मसाला, स्पाइसेस। और स्पाइसेस सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं। ये देखो साउथ इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में। तो साउथ इंडिया में क्या है? इलायची के पर्वत, कार्डमम हिल्स। इसीलिए उत्तर भारत का राजा हमेशा दक्षिण भारत पर कब्जा करना चाहता था। दक्षिण भारत का राजा कभी उत्तर भारत पर कब्जा नहीं करना चाहता। नाक में यूपी बिहार का बोझ क्यों ले? अब यहां से ये देखो, अफगानिस्तान से एक रास्ता ऐसे निकलता है, ऐसे दिल्ली होते हुए, और ये ऐसे ऐसे बढ़ते हुए यहां तक आता है, बंगाल तक। इसको बोलते हैं उत्तर पथ। ऐसे तुम भी ऐसे करके बना लो। ये हो गया सिल्क रूट। देखो चीन, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, जम्मू कश्मीर, चाइना। ठीक है, ये हो गया सिल्क रूट। रूट ए लिख लो यहाँ पे, ठीक है। फिर यहां से एक रास्ता निकालो अफगानिस्तान से, ऐसे करते हुए ऐसे निकालो, ऐसे ऐसे तक्षशिला से ताम्रलिप्ति। इसको लिखो उत्तरापथ। उत्तरापथ, तक्षशिला, श्रावस्ती, वाराणसी, गया, यही तो आज NH2 है। और फिर एक रास्ता यहां से ऐसे निकल रहा है, ये उज्जैन है। उज्जैन से एक रास्ता नीचे आता है, ये लिखो यहां उज्जैन। उज्जैन से एक रास्ता नीचे आता है, उसको बोलते हैं दक्षिणापथ, दक्षिण को जाने का रास्ता। कौन सा पथ? लिख लो। ये उत्तरापथ है, तक्षशिला से ताम्रलिप्ति, और ये सिल्क रूट रेशम मार्ग है, और ये दक्षिणापथ। अफगानिस्तान से जो बंगाल तक जा रहा है वो उत्तरापथ है, लिख लो। अफगानिस्तान से कहां तक जा रहा है? वाया यूपी बिहार, वाया यूपी बिहार। तभी तो शिल्पा जी कहती है वो यूपी बिहार रूट में। शूट मूवी नहीं देखी? ठीक है ना? यूरोप का जो यूरोप गंगा भेज दी हुई है, नहीं रखे होंगे। अच्छा हाँ, कुछ जो यूरोप जो है ना एरिया दक्षिण को कवर करता है ना, तो मसाले के लिए। तो उसको क्या बताया फिर आपने यूरोप से दक्षिण का जो पार्ट था?
नहीं मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। तो भैया 3 रास्ते हो गए, एक रेशम मार्ग, एक उत्तराखंड जो अफगानिस्तान से बंगाल में जाता है, और तीसरा लिख लो दक्षिणापथ जो उज्जैन से जाता है साउथ इंडिया। उज्जैन से कहां तक जाता है? और साउथ इंडिया खुद ही मसाला उत्पादन का क्षेत्र है। फिर साउथ इंडिया का कनेक्शन श्रीलंका से है, मसाला वहां से भी आता है। फिर साउथ इंडिया का कनेक्शन दक्षिण पूर्व एशिया से है, साउथ ईस्ट एशिया से, मलेशिया, इंडोनेशिया, उनको मसालों के द्वीप कहा जाता है, मसाला वहां से भी आता है। मसाला किस काम में आता है? और दवा, दालचीनी अभी भी डायबिटीज की बहुत बड़ी दवा है। 4 महीना वो इलाका बर्फ से ढका होता है। पालक खाने के लिए नहीं है, खाएंगे तो गोश्त ही, गोश्त खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। जॉगिंग करने बाहर जा नहीं सकते, तब ट्रेडमिल थी नहीं, तो खाने में दालचीनी का प्रयोग ज्यादा करें कि एक तरफ कोलेस्ट्रॉल जाए, दूसरी तरफ काट दे। पेपर जम पेपर काली, हम उसको बोले, उसको तुलसी, काली मिर्च है, कहा नहीं लाल वाली है। तुम काली मांग रहे, तुम लाल बता रहे, तो कहा तुम मिर्च या तो हरी है या लाल है, काली कहां से आती है? हम अच्छा ये कंफ्यूज हो गया, तो हम उसको फिर विकिपीडिया में लिखे पेपर, उसको लिखा ये है, कहा गोलकी, यही गोलकी, यही गोलकी चाहिए। अब तो सुविधा है ना मोबाइल, कोई भी सामना नहीं समझ रहा, टाइप करके फोटो दिखा दे भैया ये चाहिए। बहुत सुविधा किया मोबाइल, सही से यूज करो तो तुमको भटकने ना दे। अगर मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहते तुमको भटकने, इतना नॉलेजेबल बना दे तुमको 1 साल के अंदर, इतना कि तुम बिलीव नहीं कर पाओगे। ये मोबाइल तुम्हें इतना ताकतवर बना देगा, तुम इसका यूज करना सीख जाओ। सारी क्लासेस तो ऑनलाइन पढ़ी हुई है। तुमको ज्योग्राफी की क्लास पढ़नी है, खाली बैठे हो, लगा लिया, टाइप किया ज्योग्राफी क्लासेस, ओशिनोग्राफी, खटाक से आ गया। नहीं, डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ी हुई है। हाँ, यूट्यूब पे कभी भी मोटिवेशन मत सुनना, आईएएस कैसे बनेंगे सब मत सुनना। जिस सूत्र पे एक पे काम कर रहे हो उसी पे करना, किसी एक पर भरोसा करना, नहीं तो मर जाओगे नाच के। उसमें होता क्या नहीं, हर टॉपर का अपने एक तरीका है काम करने का, वो तुमको बोल देगा। तो अगर तुम 10 टॉपर को सुन लिए, जैसे तुमको बुखार है, सर्दी है, खांसी है, और तुम 10 डॉक्टर की दवा ले आए तो गए। आज जो कंफ्यूजन है उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि तुम बहुत लोगों से बहुत बातें सुनते हो। अर्जुन जो एक ही आदमी से सुनता है, किसी एक आदमी को पकड़ लो जिंदगी में बस, और उसका इंटरेस्ट अपने आप से जोड़ लो। अगर पहले से जुड़ा है तो बहुत अच्छी बात, जैसे माँ बाप हमसे पहले से जुड़ा हुआ। तुम्हारा वेट कर रहे थे हम, समझ में आओ भी जल्दी से। आराम से, कोई बात नहीं, जल्दबाजी कोई बात, आराम से। कुछ लोगों का मुझे वेट करना पड़ता है, इनका ये ऑफिस जाता है, तो सोचते कहीं फंस गए, किसी को समझा रहे होंगे, तो हमें लगता है कि कुछ ना कुछ तो समझा रहे होंगे अगले आदमी। बाकी जिनको कोई काम धंधा नहीं, वो लेट आते हैं तो आए,
तक आधी क्लास छूट चुकी हो। और वाजिराबाद में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ तो 1000 लोग हैं, वहाँ भी लड़के मस्त हैं। क्लास खत्म होने से 15 मिनट पहले भी कोई लड़के आते हैं। मतलब 2.5 घंटे क्लास है, 8 से 10:30, तो 10 एंटर कर रहे हैं। मास्टर हाँ आओ बैठो। हमें तो कोई दिक्कत होती नहीं, हमारे कोलियों को कोई दिक्कत नहीं होती। 15 मिनट पहले आने की क्या जरूरत थी? अरे उसकी दोस्त बैठी होगी, फोन नहीं उठाया होगा, पता करने आएगी जिंदा है कि मर गई। भावनात्मक स्तर पे सोचो, हमसे क्या मतलब है कि मर गई कि जिंदा है? हाँ मतलब पैदा करो, उसके लिए नहीं, अपने लिए। जल्दी से कॉपी निकाल लो और यहाँ से कहानी सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। पहले सुन लो, कॉपी मत निकाल, सुनो। 30 शताब्दी बीसी जो है उसका केंद्र बिंदु है सेकंड अर्बनाइजेशन, नगरीकरण। बहुत सारे नगर पैदा हुए, ये वैशाली, राजगीर, काशी, श्रावस्ती, चंपा। तो सवाल ये उठा कि क्यों पैदा हुआ? 2 रीजन था। पहला रीजन था एग्रीकल्चर सरप्लस, कृषि अतिरेक। सवाल ये उठा कृषि अतिरेक क्यों पैदा हुआ? लोहे की वजह से पैदा हुआ, तकनीकी विकास के कारण पैदा हुआ। तकनीकी विकास में मुख्य चीज क्या है? रुपाई प्रणाली। हम बैठाते हुए देखिए ना बरसात में, ये रुपाई प्रणाली। इन दोनों की वजह से क्या पैदा हुआ? गृहपति। गृहपति मतलब धनी किसान। अब जब धनी किसान पैदा हो गया तो डिमांड पैदा हो गया ना। और जहां भी डिमांड पैदा होगी सप्लाई अपने आप पैदा होगी। मास्क कोई पहनता था पहले? पोल्यूशन है, ये है, अरे बोले भाड़ गया पोल्यूशन, हमसे ज्यादा पोल्यूशन है ये। हम तो दुनिया के सबसे इम्यून सिस्टम हमारी स्ट्रॉन्ग है ना। अमेरिका वाले आते हैं तुरंत बीमार पड़ जाते हैं लैंड करते ही। हाउ पीपल, हाउ यू आर लिविंग इन इंडिया? हम ऐसे ही जीते हैं। गुटखा खा लिए, गुटखा तो बहुत सही है, स्लो पॉइजन है ना, धीरे धीरे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। सांप मार गया। कोई लोग इतना गुटखा खाते हैं, सांप काट ली, सांप में मर गए। इतना ध्यान रखे हुए थे अंदर। गांजा पीते पीते पूरी बॉडी काली पड़ गई है। कुत्ता काट लिया, 2 दिन बाद मर गया। डॉक्टर का तुमको सुई लगाने की जरूरत नहीं क्या है, तुमको कुछ असर नहीं करेगा। ऐसा कंट्री है, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉल्यूशन चाहे देखो, कोरोना हार गया इंडिया, कुछ कर ही नहीं पाए। हाँ दम लगाया, कोरोना कोरोना कोरोना, वो सब टाइल नहीं बाहर। तुम यहाँ तो बाहर जाकर आप लोग तुम आ सको, इक्का दुक्का बड़ा सेंसिटिव टाइप का आदमी। बाकी दवा है, दवा खा रहे हैं ना ये। इधर टोबैको अंदर जरा हाई प्रोटीन, इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा। शुद्ध तंबाकू जा रही है अंदर। हिंदुस्तान एक कंट्री है जहां जब कोरोना फैला तो लोगों ने आज पता क्या शोर मचा है कि शराब पीने से कोरोना नहीं होता। बोतल बोतल मार दिए लोग। और इतनी भगवान की महिमा की उनको वाकई में कुछ नहीं हुआ। हम पहले ही कह रहे घर वाले भी नहीं मना कर सकते कि यार कोरोना से बच रहा है यार। बहुत जबरदस्त कंट्री है। चाइना वाले परेशान है, कुछ हुआ नहीं। इससे ज्यादा तो एक्सीडेंट में मर जाते हैं इंडिया में जितना कोरोना से मरे। दिल्ली में एक हॉस्पिटल था, वहां कोरोना के पेशेंट आइसोलेटेड, वो सब एक हॉल में निकल आए, डीजे उजे लगा के वहीं डांस कर रहे हैं। वीडियो आई थी उसकी। डॉक्टर बेचारे सर पकड़ के बैठ गए कि भैया सबको कोरोना है। हाँ बोले तो सब मिलकर नाचेंगे, एक दूसरे को कोरोना पड़ गया। गजब देश है। और सब ठीक हो गए, सब 22 पेशेंट थे, 22 के 22 ठीक हो गए। ध्यान हट गया, सब हट, सब ठीक हो गए। डॉक्टर ने रिपोर्ट दिखाई कि कोरोना जैसी कोई चीज दुनिया में आई नहीं। क्या करता हो?
छोड़ दिया दूसरे देशों को, जाओ बोले रिपोर्ट, अरे वो निगेटिव वही में करेंगे, जाओ। अब कोई रिपोर्ट से कोई फायदा नहीं है, जाओ। इतना शक्तिशाली देश है। चाइना ने कैलकुलेट किया था कि यहाँ पे 10-20 करोड़ लोग मरेंगे, तो जब 10-20 करोड़ मर जाएंगे तो अंदर अराजकता फैल जाएगी, पैनिकनेस फैल जाएगी, और जैसे ही पैनिकनेस फैलेगी हम कश्मीर पर हमला कर देंगे, कश्मीर छीन लेंगे इंडिया। उसका वो प्लान सफल नहीं हुआ। सर ये वायरस है कोविड-19, ये चीन की एक मोनोपोली ही नहीं थी सर कि अर्थव्यवस्था को तोड़ना, इसकी चेन को। ये तो होना ही था, कहीं से चीन को रास्ता बनाना ही था, कहीं से तो उसे अपने आप को सुपर पावर बनाने के लिए आगे बढ़ना ही था। लेकिन ये मंशा तो उसकी सक्सेसफुल नहीं कर रही सर। नहीं हो तो गई, काफी लोग तो मर गए। उसका जीडीपी देखो और बाकी का दुनिया का लेकिन जीडीपी जितने देखो। सारे देश अभी अगेंस्ट हैं उस हिसाब से तो कौन अगेंस्ट है? पूंजीपति तो अगेंस्ट है, अमेरिका पूंजीवादी। हाँ, तो उनसे तो कंपटीशन पहले से ही चल रहा था। अभी ये जो गुटबंदी चल रही पूरी दुनिया में, लड़ाई की तो चल रही है, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी तो चल रही है। इसको तीसरा गृह युद्ध का भी तो नाम गृह युद्ध नहीं, वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है, चल रहा है। अभी तो कोल्ड अब वॉर जिस चल दिन रहा मिसाइल है। गिरेगी ना, तब ओपनली डिक्लेयर्ड हो जाएगा, वॉर शुरू हो चुका है, वॉर शुरू हो चुका है। अब उसमें कुछ करने की बचा नहीं। अभी तो कोल्ड वॉर चल रहा है। कोल्ड वॉर एग्जैक्टली नहीं कह सकते, अभी कहाँ सर उन लोग कोई भी वेपन्स का यूज किया है? हाँ, करेंगे ना। अभी तो मुंह से ही चल रहा है उन लोग का। हाँ वही तो तुम कह रहे हो वही। ये इसको बोलता है, उसको बोलता है, यही चल रहा है इनका। ठीक है, ये बताएंगे। तो इससे क्या हुआ? इंटरनल ट्रेड एंड कॉमर्स शुरू हुआ। ये वाली बात एकदम क्लियर हो गई ना, आंतरिक व्यापार वाणिज्य। यस सर। हाँ सर। अब वो 3 रूट, सिल्क रूट, उत्तरापद, दक्षिण। सुनो बहुत बड़ी घटना, सुनो ध्यान से सुना करो। तुम लोग की बहुत गंदी आदत है ना, तो लेकर छोड़ देंगे, बना लो डायग्राम। दूसरी बड़ी घटना, ये जो सिल्क रूट था, यस और सिल्क रूट से जुड़ा हुआ पंजाब, रूट ए को रूट बी से, रूट बी जो है उत्तरापद, ये रूट ए से जुड़ता है कहाँ पे? पंजाब में, है ना? रूट ए सिल्क रूट, रूट बी उत्तरापद, और दोनों रूट कहाँ जुड़ता है? पंजाब में। यानी जो पंजाब पे कब्जा कर ले उसका उत्तरापद पर दबदबा, कब्जा नहीं दबदबा। तो इस काल में क्या हुआ? पहला कब्जा पंजाब पे किया किसने? दारा प्रथम ने, डेरियस वन। सर ये कौन था? ये ईरान का रूलर है, अखमेनिड डायनेस्टी का। यहीं पे लिखो चैप्टर नंबर, यहाँ पे लिखो चैप्टर नंबर 11। नहीं 12, यहाँ पे लिखो चैप्टर नंबर 12। आज जाके पूरी कहानी वहां से पढ़ना है। तो पंजाब पर किसका कब्जा हुआ? डेरियस वन का, ईरान का शासक है। अब जब सुनो, अब जब ईरान के शासक का पंजाब पर कब्जा हो गया तो उत्तरापद तो उसका दबदबा बन गया। तो भारत का सामान आसानी से किधर जाने लगा? पश्चिम, पश्चिम। पंजाब आया, पंजाब से निकला अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से, और ईरानियों के बाद ये इलाका कब्जे में आया अलेक्जेंडर के। अलेक्जेंडर, सिकंदर। लेकिन अलेक्जेंडर महान आदमी, देखो दिमाग को लगना है, एक बात याद रखना चाहिए। तुम पता है एक बहुत प्यारी बात मिस करते हो जिंदगी में, जैसे हार्ट का फंक्शन है, लीवर का फंक्शन है, पैनक्रियास का फंक्शन है, ऐसे माइंड का भी फंक्शन है। माइंड का फंक्शन क्या है? सोचना। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम सोच को रोक लो, बदल सकते हो। तो रिक्शा वाला क्या है? बेपंगा है, सोच रहा है कि पता नहीं कभी पैसा आएगा तो मुर्गा खा लेंगे बना।
हो सकता है तुम भी वीक होंगे हो, लेकिन तुम खाने की सोच ही नहीं, तुम सोच रहे हो कि बस जिस दिन झारखंड पे कब्जा हो गया ना, तुमने सोच के जादू को कभी फील ही नहीं किया। हमारी वाइफ है, जब शादी नहीं हुई थी तुम बोले कि गाड़ी खरीद दोगी, ये पैसा कहाँ है? तुमने कहा वो छोड़ो, खरीदोगी कि नहीं, ट्राई करोगी गाड़ी का? कही कि नहीं नहीं, अरे तो शोरूम में जाएंगे बिना पैसे, कोल्ड ड्रिंक पीने का पैसा नहीं हो, गाड़ी खरीदी। बातचीत शुरू की, गाड़ी निकले, ट्रायल लिए बैठाए, बहुत डरी सहमी सी महिला थी। पकड़ लेंगे, कहाँ पकड़ लेंगे? पैसा और व्यक्तित्व दोनों अलग अलग बात है। गांधी जी के पास नहीं है, तुम्हारे पास पैसा अगर नहीं है तो तुम गरीब नहीं हो। तुम क्या हो? तुम्हारे पास पैसे का अभाव है। इससे बहुत लोग आते हैं, सर हम गरीब हैं, हमारी फीस डिस्काउंट कर दीजिए। गलत बोलते हो। तुम बोलो कि सर हमारे पास पैसे का अभाव है, अभी नहीं। दोनों बात में फर्क हुआ है। जैसे कल मैंने कहा था कि लालू जी का शासनकाल विनाश का काल रहा, और दूसरा स्टेटमेंट मैंने दिया कि लालू जी का काल विकासहीन काल रहा। दोनों स्टेटमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। पहले स्टेटमेंट तुम लालू यादव पर व्यक्तिगत प्रहार कर रहे हो, और दूसरे स्टेटमेंट तुम उनकी इकोनॉमिक कंडीशन पे कर रहे हो। कितना स्टेटमेंट से कितनी भावना चेंज हो गई। इसलिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कभी मत कहो हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं, सही में हो जाओगे। 500 बार कह दोगे ना, एक यही का मका है हजारीबाग का शहनवाज, बहुत डांटे, सर हमारे पापा जो अंडा लगाते हैं, नवादा का, सॉरी हमारे पास पैसा नहीं, हमारे बाजी नाम प्लीज माफ करवा दीजिए, हम कहीं जाओ से बात कर लो, लेकिन तुम जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि जो तुम्हारी सोच है कि हम गरीब हैं, वो तुम्हें अमीर बनने ही नहीं लगे। तुम जाके बोलो ना कि सर अभी नहीं है सर। 50 बार एक बात को रिमाइंड करोगे ना, एक बार 50 बार हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, वो जाके तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। 18 साल का लड़का, बहुत सम्मान करता हूँ मैं तो इतिहास के कैरेक्टरों से मैं प्यार करता हूँ ना, जीता हूं उनके साथ। किसी को भी याद कर लिया स्मार्ट और एक तो तुम्हारे पास तो हीरो का अभाव है, तभी तो तुम सलमान खान के पीछे भागते हो। मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास ऐसे ऐसे हीरो, अम्बेडकर 4 स्टोरी उनके बारे में सोच ली तो दम शरीर में 6-7 लीटर खून पड़ जाता, फाड़ के रख देंगे। लेकिन तुम सलमान खान के बारे में सोचो, कभी तुम्हारा खून नहीं बढ़ेगा। पागल है सलमान, बॉडी वॉडी बना रखा है ना, गाली दोगे IPS हो गए, कल IPS हो जाओगे, मुंबई में पोस्टिंग हो जाएगी, लोग ना गाली चला आओ सलमान अब मारो भागना मत कि ऑटोग्राफ सर, और अगर ऑटोग्राफ ऐसा IPS मांग लिए तो खुद गोली मार लेगा, क्योंकि तुम्हारी हैसियत उससे बहुत बड़ी है। राजा हो तुम। हाँ, तुमको उसकी कोई मूवी अच्छी लगी जिसमें उसने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है, तो तुम उसे अप्रिशिएट कर सकते हो मिल जाए कि मिस्टर खान योर सो एंड सो मूवी वाज वेरी गुड, रिमार्केबल एक्टिंग, बहुत बढ़िया, तरक्की करो। बस इतना तो, ये तो अच्छी बात है ना, किसी को अप्रिशिएट करना। 18 साल का लड़का, 18 साल का, इसने अपने बाप फिलिप से कहा कि मैं पूरी दुनिया पर कब्जा करूंगा। इसके पास भी गुरु था, आध्यात्मिक गुरु, 2 गुरु थे इसके, दोनों खतरनाक। इसके 2 गुरु थे। राजनीतिक गुरु कौन था?
अरिस्टोटल, अरस्तु, और जो उसका आध्यात्मिक गुरु था डायनोसियस, और डेंजरस आदमी, हिंदुस्तान का बुद्ध डायनोसियस। तो नौका विहार कर रहा था लड़कियों को लेकर, डायनोसियस ने देखा, कहा भिखमंगे। तो इसको बड़ा फील हुआ, राजा का बेटा, राजा का बेटे कुछ बोल दोगे ना तो उसको फील होता है। कहा आपने मुझे भिखमंगा कह दिया। अरे बोले इतनी ऊर्जा का सही जगह लगा दे, दुनिया कब्जा कर ले। कहा मैं कर लूंगा। कहा बिल्कुल कर ले, मरे हुए लोग हैं, एक को मारोगे 1000 लोग सर झुका देंगे। बस इसने अपने पिता से कहा कि मैं विश्व विजय पे, पिता की डेथ हो चुकी थी, फिर इसने कहा कि मैं निकल रहा हूँ विश्व विजय पे। अब भाई साहब रास्ते में काटते पीटते हुए निकल रहा थे, अरब को हराया, इराक को हराया, ईरान को हराया, अफगानिस्तान को हराया, हिंदुस्तान पहुंचा। हिंदुस्तान में आंधी जो था उसने सरेंडर कर दिया, अक्षरा का जो राजा था, लेकिन पोरस ने नहीं किया। तो उसको पता था कि रास्ते में सबको हराता हुआ आ रहा है। अरे बोले बिना लड़े कोई खेल खड़ी होकर डिसाइड होता है। ऑस्ट्रेलिया ने बना दिया 434 रन वनडे में, 434। साउथ अफ्रीका, तो जैक कैलिस और हर्षल गिब्स हो गया, जाके अंदर एक बोतल पी लिए सब कि अब बोले अब आंख बंद करके मारना है, खेलेगा तो जरूर। आज जाना उस मैच की क्लिपिंग पड़ी हुई है आधे घंटे की यूट्यूब पे, क्लिपिंग देखना, क्या मारे अफ्रीका वाले, 438 बना के मैच जीत गए। मतलब 300 प्लस वनडे में बहुत माना जाता है, 350 मान लिया था कि अब कोई हरा ही नहीं सकता। जैसे दादा हार गए थे वर्ल्ड कप फाइनल, ऑस्ट्रेलिया ने 357 बना दिया था। चेस करने में बहुत प्रेशर लगता है ना। बोरस ने लड़ाई लड़ी, ना क्या बोरस, उसने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या करें। हाँ वही करो जो राजा दूसरे राजा के साथ करता, तुम्हारी इच्छा है तुम ठोक तो निकालो। राजशाही जो होती है, जैसे तुम देखोगे उसको, बाबूजी को जब मरते हुए देखोगे ना, जब मकबूल मारने आता है तो बाबूजी ये नहीं कहते हैं कि हमको मत मार, एक आम आदमी हाथ पैर जोड़ने लगता है। मिर्जापुर में मुन्ना के जो बाबा है वो क्या कहता है, कहता मकबूल तुम मरो मैं